वैज्ञानिक से बोली बीबी, मिसाइल ही आपका बेटा। हिंदुस्तान के आकाश ने कैसे मचाई पाकिस्तान के आकाश में तबाही, सुनिए किस्सा। 15 साल की मेहनत और कलाम साहब के गाइडेंस में बनी आकाश, इसके जनक ने समझाया अमेरिका से भी क्यों आगे है ये मिसाइल। जिंदगी का ज्यादा हिस्सा रिसर्च में बिताया, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ 27 साल काम किया। ये हैं भारत के जूनियर मिसाइल मैन। ये हिंदुस्तान के उन हीरो की कहानी है जिनका नाम भी शायद अब तक आपने नहीं सुना होगा। जिस आकाश मिसाइल की चर्चा चहुओर है, जिसने पाकिस्तान के आसमान में पहुंचकर तबाही मचा डाली, वो बना कैसे, उसे बनाने वाले वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ 27 साल तक काम किया, उनका किस्सा आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। इनका नाम है डॉक्टर प्रहलाद रामाराव, जो 5 फरवरी 1947 यानी आजादी से 8 महीने पहले ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में पैदा हुए। बेंगलुरु से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर रॉकेट और मिसाइल सिस्टम में मास्टर डिग्री हासिल की। ये वो दौर था जब भारत के पास अपना मिसाइल नहीं था। साल 1971 में रामाराव भारत सरकार के अंतरिक्ष और रक्षा संस्थानों से जुड़ते हैं। उसके बाद एक दिन इनकी मुलाकात होती है एपीजे अब्दुल कलाम साहब से, जो मिसाइल बनाने के लिए दिन रात मेहनत में लगे थे। करीब 27 साल तक रामाराव उनके साथ रहकर काम करते हैं, सीखते हैं। साल 1984 में आकाश मिसाइल का प्रोजेक्ट शुरू होता है और करीब 15 साल के बाद भारत को एक ऐसा स्वदेशी मिसाइल मिलता है जिसे इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन एयरफोर्स तक को टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। और उसके करीब 10 साल बाद ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होता है, जो 35 किलोमीटर के रेंज में जिस भी टारगेट पर हिट किया जाता उसे धुआं धुआं कर देता। लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल तब हुआ जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन दागे गए और आकाश मिसाइल ने इनका बदला लेना शुरू किया तो रामाराव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं, उन दिनों मेरी पत्नी मुझे कहती थी कि आकाश आपके बेटे की तरह है। हमने इसका एक एक पार्ट बड़ी मेहनत से बनाया है। आज जब उसने अपना काम किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। साल 2015 में सरकार ने मुझे पद्म श्री से सम्मानित किया, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी आज महसूस हो रही है। कलाम साहब की याद आ रही है। 78 साल के वैज्ञानिक रामाराव ये भी कहते हैं कि हमारा आकाश अमेरिका के कई मिसाइलों से भी आगे है, क्योंकि इसका जो प्रपल्शन सिस्टम है यानी जो गति है वो धीमी नहीं पड़ती। दुनिया भर की जितनी मिसाइलें हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते तय टारगेट तक पहुंचने के बाद धीमी होने लगती है, लेकिन ये जब तक टारगेट को हिट नहीं कर लेती ये धीमी नहीं होती। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों का ही कमाल है कि आज हम पाकिस्तान की सीमा में गए बिना ही उसे जबरदस्त तरीके से जवाब दे चुके हैं और दे भी रहे हैं। आलम यह है कि उसके आर्मी चीफ के पांव कांपने लगे हैं। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पसीने छूटने लगे हैं। वो 2-4 दिन भी भारत का पलटवार नहीं झेल पाया और अमेरिका से जाकर कहता है समझौता करवा दीजिए, और समझौता हो भी जाता है, पर मोहल्ले का बिगड़ैल लड़का जैसे नहीं सुधरता वैसे ही पाकिस्तान भी सीज फायर के बाद भी नहीं रुक रहा, जिसका नतीजा ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने कह दिया है ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी रामाराव जैसे वैज्ञानिकों की ओर से बनाई गई कई और मिसाइलों का टेस्ट इस बार लगता है पाकिस्तान पर पूरा हो ही जाएगा। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है कलाम साहब न होते तो भारत को मिसाइलें न मिलती, और रामाराव जैसे वैज्ञानिक न होते तो भारत को आकाश जैसा मिसाइल नहीं मिलता, जिसकी मारक क्षमता है करीब 35 किलोमीटर, लंबाई है करीब 20 मीटर और वजन 710 किलो है, जो दुनिया की तमाम मिसाइलों के मुकाबले छोटा जरूर है पर काम उस कहावत की तरह करता है कि देखन में छोटन लगे पर घाव करे अति गंभीर। देश को ऐसा हथियार देने वाले साइंटिस्ट रामाराव के लिए एक सैल्यूट या एक शब्द तो बनता है।